नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। माइक्रो फाइनेंस कंपनी को कौन कौन से कंप्लायंसेस करने पड़ते हैं, 12 कंप्लायंसेस बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना। सबसे पहला है फर्स्ट बोर्ड मीटिंग। फर्स्ट बोर्ड मीटिंग कब करना है? जिस दिन कंपनी इनकॉर्पोरेशन हुआ उसके 30 डेज के अंदर में पहला बोर्ड मीटिंग आपको करना पड़ेगा, राइट। के बाद है सब्सिक्वेंट बोर्ड मीटिंग। सब्सिक्वेंट बोर्ड मीटिंग मतलब पहले बोर्ड मीटिंग के बाद जितने भी बोर्ड मीटिंग होंगे वो सब्सिक्वेंट बोर्ड मीटिंग है। और इसकी खास बात यह है कि हर साल में कम से कम 4 बोर्ड मीटिंग करने पड़ेंगे, जिसका डिस्टेंस एक बोर्ड मीटिंग से दूसरे बोर्ड मीटिंग का जो बीच का ड्यूरेशन है वो 120 दिन से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। तीसरा है फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। फर्स्ट एजीएम जो रहेगा, कंपनी फॉर्मेशन जिस साल में हुआ उस फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 9 मंथ के अंदर में फाइल करने का आपके पास में राइट है। उसके बाद चौथा है सब्सिक्वेंट एनुअल जनरल मीटिंग। सब्सिक्वेंट एजीएम जो रहता है उस एजीएम को हम लोगों को कंडक्ट करना है फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 6 महीने के अंदर। पहला वाला एजीएम हो गया, राइट, पहले फाइनेंशियल ईयर से कनेक्टेड। उसके बाद के जितने भी होंगे फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा उसके 6 महीने के अंदर में एजीएम करना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है एओसी 4, मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइलिंग करते हैं ये कब करना पड़ेगा? जब भी एनुअल जनरल मीटिंग हुआ उसके 30 डेज के अंदर में एओसी 4 फाइल करना पड़ेगा। अब उसके बाद बारी आती है एनजीटी 7, मतलब जो एनुअल फाइलिंग जो होता है वो एनुअल जनरल मीटिंग से 60 डेज के अंदर में करना पड़ेगा, उससे ज्यादा नहीं जा सकता। तो एनुअल जनरल मीटिंग का जो भी डेट है वहां से 60 डेज काउंट कर लीजिए, आपका एनजीटी 7 फाइलिंग का लास्ट डेट वो है। अब फर्स्ट ऑडिटर कब अपॉइंट करना पड़ेगा? फर्स्ट ऑडिटर इनकॉर्पोरेशन डेट के 30 डेज के अंदर में हम लोग को अपॉइंट करना पड़ेगा, राइट। उसके बाद ऑडिटर अपॉइंट किया, उसके लिए एडीटी 1 कब फाइल करना पड़ेगा? जैसे आपने ऑडिटर अपॉइंट किया उसके 15 दिन के अंदर आपको एडीटी 1 फॉर्म की फाइलिंग करनी पड़ेगी। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज तो रही गया, 180 डेज के अंदर में आपको फॉर्म नंबर 20A फाइल करना पड़ेगा। इसका मतलब फॉर्म नंबर 20A बिजनेस कमेंसमेंट सर्टिफिकेट के लिए आपको फाइल करना पड़ेगा। कब? इनकॉर्पोरेशन डेट से 180 दिन के अंदर में। अब बारी आती है DIR 3, मतलब डायरेक्टर केवाईसी अगर हम लोग को करना है तो जैसी कंपनी नहीं बनती है उस समय उस साल तो डायरेक्टर केवाईसी हो जाता है, लेकिन उसके बाद वाले सारे साल में DIR वेब वाला होता है जिसमें हम लोगों को कब तक फाइलिंग करना पड़ता है? उसको 30 सितंबर तक, फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ उसके बाद के 30 सितंबर तक आपको फाइल करना पड़ेगा केवाईसी। तो आपको कोई एडिशनल चार्ज नहीं देना पड़ेगा। अब SH7 और PAS3 ये कब फाइल करते हैं फॉर्म? जब कंपनी को इसकी जरूरत रहेगी तब हम लोग SH7 और PAS3 फाइल करेंगे। इसके अलावा एक फाइलिंग और करनी पड़ती है NGT 14। जब भी कोई बोर्ड रिजोल्यूशन पास होगा, हर बोर्ड रिजोल्यूशन को हम लोगों को ऑनलाइन फाइल करना पड़ेगा फॉर्म नंबर NGT 14 में, क्योंकि जब भी आप फॉर्म NGT 14 फाइल करते हो आप ट्रांसपेरेंसी दिखाते हो, सारे डिसीजन को आप पोर्टल में डालते हो ताकि पब्लिक को अगर कुछ जानकारी लेना हो कि आपकी कंपनी ने कौन कौन से डिसीजन लिए वो NGT 14 डाउनलोड करके देख सकता है। तो दोस्तों ये सारे कंप्लायंसेस हमको माइक्रो फाइनेंस कंपनी में भी काम आने वाले हैं, किसी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में भी काम आने वाले। तो ये दोनों टाइप की कंपनी के लिए ये कंप्लायंसेस एकदम सेम है। आप ये चार्ट जरूर बनाकर रख लीजिए आपके पास में, आपको सुविधा होने वाली, कोई मिस्टेक मत करिएगा। डेट भी मैंने बता दिए और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। एक चीज़ बता दूं, वाराणसी में 17 मार्च 2024 को हमारा प्रोग्राम है, सिंगल डे का प्रोग्राम है, जिसमें मार्केटिंग, सेल्स, कस्टमर एक्विजिशन और इसके साथ में डिस्बर्समेंट कैसे करते हैं, कलेक्शन कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें एक दिन में पूरा सिखाने वाले हैं। नोट्स आपको मिलने वाला है, साथ ही साथ में आपको बहुत सारे अनलिमिटेड क्वेश्चंस के आंसर मिलने वाले हैं, पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट तो पक्का मिल जाने वाला है और बहुत सारे ग्रोथ आइडियाज़ आपको मिलेंगे। आप जानते हैं ना कि मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। वीडियो को शेयर जरूर करिए, रजिस्टर करना है जल्दी से करिए, लेट मत करना, क्योंकि लिमिटेड सीट्स हैं। आपका दिन ज़बरदस्त और शुभ हो।